ये है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्यारा और न्यारा गोपेश्वर, और ये है गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरू बाजे नाद नवद सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा। और ये मेरा नाम प्रियादत्त भट्ट है, पुजारी रुद्रनाथ गोपेश्वर मंदिर। इनसे हम वीडियो में आगे भी मिलते रहेंगे और जानते रहेंगे मंदिर के बारे में। ये जो त्रिशूल है भगवान शिव का है। शिवम 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 शिवम। कथा है कि शिव के समय से ही है, लेकिन पुरातात्विक शोध कहते हैं कि ये नाग राजाओं का विजय स्तंभ है। और ये वृक्ष साधारण नहीं, इसे कल्पलता कहते हैं। इसमें सर्वदा पुष्प आते हैं और इसे कामदेव का रूप माना जाता है। कामदेव की पत्नी रति की याद दिलाता एक कुंड भी है यहां, जहां से गोपेश्वर महादेव की पूजा के लिए नित्य जल लाया जाता है। इस स्थान के महात्म्य में स्कंद पुराण क्या कहता है ये भी जानेंगे। साथ ही ये भी कि इन महादेव का नाम गोपेश्वर क्यों पड़ा, ये गोपीनाथ क्यों कहलाए। तो चलते हैं चौथे केदार भगवान रुद्रनाथ के शीतकालीन प्रवास गोपेश्वर। यात्रा प्रारंभ करते हैं हमसू बुग्याल से। रात वहीं थे। कल दोपहर से हो रही बारिश रात में जाने कब थमी। तड़के 3 बजे आंख खुली तो आसमान साफ था। बादल यहां से उड़कर जाने किस पहाड़ के कंधे पर बैठ गए थे। जाते हुए ही पता चल गया था कि यहां पानी का संकट है। अंकित पहाड़ के किसी कोने से पीठ पर लाद कर 1-2 गैलन लाता है, पिला देता है, यही बहुत है। यहां स्नान के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सूरज की रोशनी नीचे उतरी और हम आगे बढ़े। रात की वर्षा में जंगल के पत्ते धुल गए थे, उनकी हरियाली चमक रही थी। पानी पीकर धरती मुलायम हो गई थी। हां, बारिश की वजह से कई जगह फिसलन थी, संभलते हुए उतरना पड़ रहा था। जंगल के अंधियारे में हों और ऊपर पहाड़ों पर आकर सूरज खड़ा हो जाए तो उसकी सुनहली आभा प्राण पूरित करती है। बहरहाल ठंडी ठंडी हवा कह रही थी, आगे बढ़ो। कांडिया बुग्याल पहुंचे और पानी मिला। एकादशी का उपवास था, बिना स्नान संध्या के जल भी कैसे पीते। यहां झरने में स्नान किया, सुबह की पूजा की और आगे बढ़े। 11 बजे मंडल पहुंच गए। अब यहां से गोपेश्वर के लिए 16 किलोमीटर सड़क पर चलना था। सगर पहुंचे तो दोपहर के 2 बज रहे थे। बारिश होने लगी। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। संयोग ही था कि प्रभु श्री राम के पूर्वज सगर की तपस्थली को पार करते हुए एकादशी थी। एक दुकान पर दशहरी आम दिख गए, प्रसाद पाया। लगभग घंटे भर वर्षा रुकने का इंतजार करता रहा। बारिश रुकी तो नहीं, लेकिन कम अवश्य हो गई। शाम ढलने के पहले गोपेश्वर पहुंचना था, इसलिए चल पड़े। कपड़े भी थोड़ा गीले हो गए थे और मौसम में भी ठंडक थी, लिहाजा चलने में जोश था। 1.5-2 घंटे में गोपेश्वर पहुंच गए। भव्य मंदिर के दिव्य दर्शन हुए। गोपीनाथ महादेव के समक्ष बैठे तो जैसे ध्यान का आमंत्रण मिल गया। प्रभु के अद्भुत विग्रह के समक्ष जैसे काल का बोध ही मिट गया। न अतीत न भविष्य, बचा तो केवल वर्तमान। शिव शंभो कर
शूल भंग करत पाप मूल, विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल, हे दयाल हे कृपाल, अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी, कामारी विषधारी भयहारी। स्कंद पुराण के केदार खंड में इस स्थान को गोस्थल कहा गया है। इसे चिन्हित करते हुए स्वयं शिव पार्वती जी से कहते हैं कि वहां तुम्हारे साथ मैं स्वयं निवास करता हूं। मैं वहां पश्वीश्वर नाम से जाना जाता हूं। वो तीर्थ भक्तों में प्रीति बढ़ाने वाला है। वहां मेरा त्रिशूल चिन्ह अचरज से भरा हुआ है। इस त्रिशूल को यदि बलपूर्वक हिलाने का प्रयास किया जाए तो वो तनिक भी नहीं हिलता, लेकिन भक्ति के साथ कनिष्ठा उंगली से भी स्पर्श किया जाए तो उसमें बार बार कंपन होता है। हालांकि पुरातत्व विभाग के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 9वीं व 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी शासकों ने कराया था। फिर भी ये 1000 वर्षों से अधिक पुराना है। मंदिर में मौजूद अभिलेखों से कत्यूरी व नेपाली शासकों के इतिहास के संबंध का पता चलता है। नेपाल के राजा अनेकमल जो 13वीं शताब्दी में यहां के शासक थे, उनके 4 अभिलेख मंदिर में मौजूद हैं। इनमें से 3 की लिपि को पढ़ा जाना शेष है। मंदिर परिसर में मौजूद टूटी हुई मूर्तियां यहां स्थापित अन्य छोटे मंदिरों के अस्तित्व को दर्शाती हैं। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, वहीं इसकी निर्माण कला को हेमाद्री शैली के रूप में जाना जाता है। मंदिर परिसर में मां दुर्गा, गणेश एवं हनुमान जी के मंदिर हैं। इसका शिखर केदारनाथ मंदिर जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसकी ऊंचाई केदार खंड के सभी मंदिरों से बहुत अधिक है। मुख्य द्वार की ऊंचाई भी बहुत है। मंदिर का गर्भगृह तकरीबन 30 वर्ग फीट का बताया जाता है। मंदिर की परिक्रमा की, फिर पुजारी जी से महात्म्य जानना शुरू किया। उन्होंने भी अथ से प्रारंभ किया। जब महादेव के इंकार करने के बाद भी सती पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, तब उन्होंने वहां भोलेनाथ के अपमान को महसूस किया। इसके बाद उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। क्रोधित शिव ने अपनी जटा से एक बाल तोड़कर भूमि पर पटका तो वीरभद्र प्रकट हुए। हम तो पुजारी हैं, हमको सिंबल भी लगता है कहाँ से बाल उखड़ा है। वहाँ पर थोड़ा गहरा है, मूर्ति में भी जी जी जी। जबकि अब तो पत्थरों का है, लेकिन तब भी मूर्ति में वो स्थान पे गहराई है थोड़ा सी। अच्छा, जहाँ से वो भगवान की जटा का हाँ, तो जहाँ पर पटका उस गांव का नाम डुमक है। शिव के गणों के साथ वीरभद्र यज्ञ स्थल पर गए और सबका ध्वंस कर दिया। कुपित शिव ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया और सती का मृत शरीर लेकर भ्रमण करने लगे। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, तब शिव को यहां आकर शांति मिली और यहीं समाधि ले ली। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सब अंग भंग कर दिए थे। सती कुछ जगह जहाँ टुकड़े उनके पास जब कुछ नहीं रहा, बड़े परेशान हो गए भगवान। तब उन्होंने चलते चलते इस स्थान में पहुंचे भगवान, तो यहाँ उनको शांति मिली भगवान शंकर जी, और यहीं उन्होंने समाधि ली। बाद में कामदेव के व्यवधान से उनकी समाधि टूटी, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव को भस्म किया। फिर कामदेव की पत्नी रति ने एक कुंड के निकट शिव की कठिन तपस्या की। शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर जन्म लेंगे और वहीं तुम्हारी उनसे भेंट होगी। इसीलिए यहां भोलेनाथ का नाम रतीश्वर भी पड़ा। जहां रति ने तप किया, उस कुंड का नाम रति कुंड पड़ा, जिसे वैतरणी कुंड भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप कटते हैं और वह शिवलोक को जाता है।
और जब कामदेव को भस्म किया तो पार्वती जी भी लाचार हो गई। वह मेरे बहाने जो है कामदेव भस्म हुआ है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये तो मेरा और आपके मिलन के वास्ते देव लोग से कामदेव को भेज दिया गया था, आपकी कोई ऐसी तपस्या तोड़ने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो फिर रति जी भी पहुंची। रति जी ने कहा भगवान ये सृष्टि की रचना ही समाप्त हो जाएगी, अगर आप कामदेव को फिर जीवन दान नहीं देते हैं तो ये सृष्टि की ही रचना समाप्त हो जाएगी। फिर कामदेव जी ने जो है सब भगवान शंकर जी ने कामदेव को मछली के रूप में जन्म दिया। यहाँ पर आधा किलोमीटर की दूरी पर रति कुंड है, वहाँ अभी भी मछलियाँ हैं जी। और उसी तीर्थ स्थान से भगवान को सुबह स्नान के लिए जल आता है। स्कंद पुराण का केदार खंड कहता है कि मंदिर के ठीक बगल में एक वृक्ष है जो हर ऋतु में एक जैसा सदा पुष्पों से भरा रहता है। पुजारी जी ने भी बताया कि मंदिर परिसर में एक ही पेड़ है जिसे कामदेव का रूप माना जाता है। मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कल्पलता, इसमें कभी पतझड़ नहीं आता और इसका दर्शन धन्य करता है। यहाँ पर बाईं तरफ में एक झाड़ी टाइप कल्पलता है, वो कामदेव का स्वरूप माना जाता है। हर महीने में हर सीजन में पुष्प देते हैं। मंदिर के बाहर खड़ा त्रिशूल आश्चर्य से भर देता है कि आखिर ये कैसे इतने वर्षों से अखंड बना हुआ है। पौराणिक काल से लेकर अब तक इस तीर्थ का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। जब भगवान जी ने यहाँ पे समाधि ली थी उस समय ऐसा कहा था कि मेरी बाईं तरफ मेरा त्रिशूल गड़ा होगा, उस स्थान में मैं उसको समझना। और उधर से जो हमारे वर्तमान में आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री जिन लोगों ने इसमें खोज की है वो इसको नाग राजाओं का विजय स्तंभ भी मानते हैं कि नाग राजाओं ने जहाँ जहाँ विजय प्राप्त की उन्होंने अपना विजय स्तंभ वहाँ गाड़ा। अब कौन सत्य है कौन झूठ है इसको तो हम नहीं सत्यापित कर सकते। और इस पर जो लिपि लिखी हुई है उस पर पाली भाषा में बताते उस लिपि। ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान राम जी का अवतार हो गया, परशुराम जी का अवतार पूरा हो गया तो परशुराम जी को फलसा भगवान शंकर जी ने दिया था, उन्होंने शंकर जी को ये फलसा बुझा दिया था। तो शंकर जी ने अपने त्रिशूल में ही वो फलसा रख दिया था। इसी वास्ते उसको परशुराम का फलसा, शिव जी का त्रिशूल, ऐसा भी उपाधि है इस त्रिशूल की। इस मंदिर और शिवलिंग का नाम गोपेश्वर क्यों पड़ा, ये जाने बिना इस मंदिर का दर्शन पूरा नहीं होता। अब मैं क्या बताऊं, पुजारी जी से ही सुन लीजिए। फिर यहीं से भगवान शंकर जी जो हैं वृंदावन में गोपियों की रासलीला देखने के लिए गए थे। तो जब वहाँ गए पार्वती जी के साथ में तो वहाँ तो पुरुषों को आने के लिए अनुमति नहीं थी। तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा भाई मुझको अपना जैसा स्वरूप बना करके मैं भी अंदर गोपी के साथ चले जाऊँगी। जब पार्वती जी ने अपना स्वरूप अपने कपड़े उपड़े पहना करके स्त्री स्वरूप बना करके अंदर भेजा तो जब वो वहाँ सब गोपियों के आगे से भगवान शंकर ही प्रधान गोपी के रूप में नाचने लगे तो भगवान कृष्ण भी घबरा गए, भाई ये कौन है आज। तो उनको पता लगा ये तो भगवान शंकर हैं। फिर भगवान वो कृष्ण जी ने कहा भगवान गोपियों के नाथ आप ही है, मैं नहीं हूँ। तो फिर भगवान शंकर उस नाम को लेके यहाँ आए जी, तभी यहाँ का नाम गोपीनाथ। गोप लीला देखने गए थे वो जी, वहीं से उस नाम को लेके यहाँ आए जी, फिर यहाँ गोपीनाथ के रूप में स्थापित रहे। मंदिर परिसर में बनी धर्मशाला बहुत सुंदर है। प्राचीन निर्माण को नए तरीके से तैयार किया गया है। इसी परिसर में ऊपरी मंजिल में भगवान रुद्रनाथ की गद्दी है जहां उनका शीतकालीन प्रवास रहता है। जो मूर्ति का प्रतीक है उसमें मुख भी है, लिंग भी है जी, जटा भी है, आँख है, नाक है, कान है, सब कुछ है भगवान। इसी वास्ते यहाँ भी प्रतिबंध रहती है। वो रुद्रनाथ की तौर तरीका की पूजा होती है यहाँ पर। अच्छा जी जी। और ये 12 महीने पूजा होती है। वो तो शीत 6 महीने की या 10 नहीं खुलता है गर्मी में, बाकी शीतकालीन में भगवान यही निवास करते हैं जी। उनकी पहाड़ पर उपस्थिति को यहीं से प्रणाम किया और मंदिर की धर्मशाला में बना एकादशी का प्रसाद पाया, आलू और सेंधा नमक। स्वाद ही स्वाद, परमात्मा का प्रसाद जो है। रात भर बारिश की फुहारें उड़ती रहीं। सुबह की आरती के बाद आगे बढ़े।
चलने के पहले जान लेते हैं कि गोपेश्वर तक कैसे पहुंचें और कहां ठहरें। गोपेश्वर उत्तराखंड के चमोली जिले का नजदीकी जनपद है। आप अगर हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए गोपेश्वर पहुंच सकते हैं। गोपेश्वर बड़ा कस्बा है, इसलिए यहां रुकने खाने के पर्याप्त स्थान हैं। छोटे बड़े होटल हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून। निजी या शेयरिंग टैक्सी चुन सकते हैं। यात्री बसों पर भी सवार हो सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में चलेंगे 5वें केदार कल्पेश्वर, जहां हैं भगवान भोलेनाथ की जटाएं। प्राकृतिक सौंदर्य के तो कहने ही क्या। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय बाबा गोपीनाथ, जय हो बाबा रुद्रनाथ, नर्मदे हर।